राम राम दोस्तों, मैं गोपाल राठ आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनरल साइंस बाई प्रकाश लेगा पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में पहले एक टॉपिक पढ़ा था राजस्थान की स्थिति, आकार और विस्तार। स्थिति, आकार एंड विस्तार बहुत ही शानदार टॉपिक था और बढ़िया 3 पार्टों में पढ़ा था। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाएं और पिछले 3 वीडियो है स्थिति, आकार, विस्तार के, वो जरूर देखें। बहुत ही शानदार फुल डीपली करवाया गया है, ठीक है ना। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के जिले और संभाग। बहुत ही शानदार लाजवाब तरीकों के साथ पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से समझना है। तो टॉपिक का नाम है राजस्थान के जिले और संभाग। राजस्थान के जिले एंड संभाग। देखो बेसिक चीज है, ये आपको आना जरूरी है, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो चाहे नहीं है। तो आपको कोई भी पूछ सकता है, देखो जिलों की संख्या है या संभाग है, ये आपको बेसिक जानकारी है, ये आना बहुत जरूरी है। और यहाँ से हर भर्ती परीक्षा में 1% पुटअप होता है। तो वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, अपने मित्रों के पास शेयर करना है। तो देखते हैं जिले और संभाग। तो राजस्थान में जिलों की संख्या पूछे तो सबको पता है कि राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। और संभागों की संख्या पूछे तो कितनी बताना है, 7 संभाग है। देखो हमारे एकीकरण, राजस्थान का निर्माण या राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का निर्माण हुआ था, इसलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 से पहले हमारे राजस्थान में जिलों की संख्या थी भाई 25। कितने जिले थे? 25 जिले। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर। पूछे कि अजमेर जिला कब बना तो बताना है 1 नवंबर 1956 को। देखो आपको जिलों को क्रम से याद रखना है। जैसे 27वां जिला कौन सा है, 31वां जिला कौन सा है, ये आना जरूरी है। अगर एग्जामिनर आपसे यहां से प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा कि राजस्थान का 28वां जिला कौन से संभाग में है, तो आपको चाहे संभाग पूरे याद है लेकिन आपको पता नहीं है कि 28वां जिला कौन सा है, तो आपका प्रश्न सही नहीं होगा। तो इन जिलों को जो 5-7 जिले हैं इनको क्रम से याद रखना है। 25 के बाद 25 से लेकर 33 तक जिलों को क्रम से याद रखना है। 25 तो पहले थे, 26वां बन गया अजमेर। कब बना? 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद देखो 27वां जिला कौन सा जिला? 27वां जिला कौन सा बना है? धौलपुर। गुरुजी कब बना तो बताना भाई 15 अप्रैल। कितनी अप्रैल है? 15 अप्रैल। सन पूछे तो बताना 1982। 15 अप्रैल 1982। उसके बाद राजस्थान में 3 जिले एक साथ बने थे, 28, 29 और 30। 28, 29, 30। 12, दौसा और राजसमंद। 12, दौसा और राजसमंद। ट्रिक याद रखना, बांदोरा। 28, 29, 30 बांदोरा, 12 दौसा और राजसमंद। इनकी तारीख पूछे तो बताना आपको 10 अप्रैल। कितनी अप्रैल है? 10 अप्रैल। और सन पूछे तो 1991। उसके बाद देखो मैं बात कर रहा हूं आगे के जिले की। 31वां जिला और राजस्थान का 31वां जिला है कौन सा? हनुमानगढ़। राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ है। पूछे कब बना तो बताना है 12 जुलाई। कितनी जुलाई? 12 जुलाई 1994। उसके बाद 32वां जिले में याद रखना है आपको करौली। 32वां जिला करौली। तारीख पूछे तो बताना है 19 जुलाई। कितनी जुलाई? 19 जुलाई 1997। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले। तो 32 तो हमने पढ़ लिए। 33वां जिला, तो 33वां जिला राजस्थान का कौन सा है? सबको पता है कौन सा है? प्रतापगढ़। कब बना? 26 जनवरी। कितनी जनवरी? 26 जनवरी। सन पूछे तो बताना है 2008।
प्रतापगढ़ जिले याद रखना 3 जिलों से मिलकर बना है प्रतापगढ़ जिला। एक का नाम है उदयपुर, एक का नाम है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण 3 जिलों से हुआ है। एक का नाम उदयपुर है, दूसरे का नाम चित्तौड़गढ़ है और तीसरे का नाम बांसवाड़ा है। कब बना? 26 जनवरी 2008 को। किस कमेटी के आधार पर प्रतापगढ़ को जिला बनाया गया? तो एक कमेटी का नाम याद रखना है, परमेश चंद्र कमेटी। परमेश चंद्र कमेटी। अब देखो क्रम से एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान का 32वां जिला कौन से संभाग में? तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि 32वां जिला कौन सा है। तो 32वां जिला कौन सा है? करौली। उसके बाद आपको संभाग पे जाना है। आगे हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के संभाग है, कौन सा जिला किस संभाग में और कौन से संभाग का कब निर्माण हुआ है। तो वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अब बात करते हैं राजस्थान के संभागों की। तो राजस्थान में संभागों की संख्या पूछे तो बताना है कितने संभाग है? 7 संभाग है। राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। इनकी शुरुआत किसने की? या एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी भाई किसने? हीरालाल जी शास्त्री ने। कब की? 1949 में। और हीरालाल शास्त्री ने 1949 में राजस्थान में 5 संभाग बनाए थे। कितने बनाए? 5 संभाग। तो 5 संभाग कौन कौन से हैं वो देखना है। एक का नाम है जयपुर। कौन सा संभाग है? जयपुर। दूसरे का नाम है जोधपुर। उसके बाद है उदयपुर। उसके बाद है कोटा। उसके बाद है बीकानेर। कितने हो गए? 5 संभाग हो गए। और इन 5 संभागों का निर्माण कब हुआ है? 1949 में। किसने किया है? हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है। मनोनीत मुख्यमंत्री। देखो एक तो निर्वाचित होता है, एक मनोनीत। मनोनीत होता है मन से और निर्वाचित होता है चुनाव से, चुनाव के आधार पर। तो मनोनीत पूछे तो राजस्थान में देखो अब तक 3 मुख्यमंत्री मनोनीत हुए हैं। अब तक राजस्थान में मनोनीत मुख्यमंत्री की संख्या पूछे तो 3 बताना है। प्रथम तो है हीरालाल शास्त्री, दूसरा मनोनीत है CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी, और 3 नंबर पर है जे नारायण व्यास। 3 मनोनीत मुख्यमंत्री। प्रथम पूछे तो हीरालाल शास्त्री, 2 नंबर CS वेंकटाचारी और 3 नंबर जे नारायण व्यास। ए से याद रखना है हीरालाल शास्त्री, सी से याद रखना है CS वेंकटाचारी और ना से याद रखना है नारायण, नारायण से जे नारायण, और ट्रिक याद रखना है हसीना। क्या याद रखना है? हसीना। ट्रिक से याद रखना है ये राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री है। हीरालाल शास्त्री, सी से CS वेंकटाचारी और ना से नारायण, और नारायण से याद रखना है जे नारायण व्यास। एक याद रखना है जे नारायण व्यास में एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी था और निर्वाचित भी था। और प्रथम निर्वाचित पूछे तो बताना है टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल दौसा से। उसके बाद देखो सन याद रखना है पहले 1949, उसके बाद याद रखना है सन 1962। राजस्थान 1962 में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। मोहनलाल जी सुखाड़िया ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया? संभागीय व्यवस्था बंद की किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब की? 1962 में। मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद याद रखना है आपको 1987। कौन सी सन है? 1987। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने राजस्थान में पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की और राजस्थान में एक संभाग बनाया, 6वां संभाग। किसे? अजमेर को। कुछ गाइडों में अजमेर को आपको मिलेगा 1 नवंबर 1956। ठीक है, आपको याद रखना है अजमेर संभाग कब बना? 1987। और अजमेर जिला कब बना? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को।
संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री ने। कितने संभाग बनाए? 5, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। उसके बाद 49 के बाद याद रखना सन 62 में सुकाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। उसके बाद 1987 मुख्यमंत्री का नाम हरिदेव जोशी, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और राजस्थान का 6वां संभाग बनाया। किसे? अजमेर को। वर्तमान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। कितने हैं? 7 संभाग। 7वां संभाग कौन सा है? तो याद रखना है 7वां संभाग है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। 4 जून 2005, ये बहुत जरूरी है, इसकी सन याद रखना है। 4 जून 2005 पूछ सकता है। एक तो 33वां जिला और ये 7वां संभाग। ठीक है, 4 जून 2005। देखो जून का मतलब है 6वां महीना, तो याद रखना है 4, 5, 6, 7। 4 से 4 तारीख है, 6 से याद रखना है जून, 5 से याद रखना 2005 और 7 से याद रखना ये राजस्थान का 7वां संभाग की बात करें और 7वां संभाग हो गया भरतपुर। भरतपुर संभाग नवीनतम संभाग है और राजस्थान का 7वां संभाग है। जिलों की संख्या पूछे तो बताना है 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। यहां से प्रश्न पुटअप होगा कि 2005 से पहले जो इसमें जो जिले थे भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, ये किस संभाग में थे? इनके बारे में भी चर्चा करेंगे लास्ट में। अब देखो एक एक संभाग के बारे में चर्चा। पहले मैं राजस्थान का डायग्राम बना रहा हूं, नक्शे से याद करना है कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं और किस संभाग में कितने जिले हैं। ये हमारा रंगीला राजस्थान। देखो मैं पतंग के समान आकृति बना रहा हूं कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। 1 नंबर पर मैं बात कर रहा हूं संभाग का नाम है बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। एक बार मैं केवल आपको डायग्राम में बता रहा हूं कि कौन से जिले हैं किस संभाग में। उसके बाद एक एक संभाग को विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वाधिक साक्षरता वाला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, न्यूनतम लिंगानुपात वाला। पहले मैं आपको केवल डायग्राम में बता रहा हूं कि किस संभाग में कौन कौन से जिले। तो 1 नंबर पर मैंने संभाग लिया है, संभाग का नाम है बीकानेर संभाग। जिलों की संख्या पूछे तो 4 बताना है। एक तो बीकानेर खुद हो गया, उसके बाद यहां पर एक जिला है, जिले का नाम है श्री गंगानगर, एक है हनुमानगढ़ और एक है चूरू। कौन सा जिला? चूरू। बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या 4, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। ट्रिक याद रखना है छोटी सी। देखो चूहे की बात है यहां पर। चूहे कहां पर है? देशनोक। और देशनोक कहां पर है? बीकानेर। और वहां पर चूहे है बड़े बड़े चूहे। तो मैं ट्रिक बना रहा हूं बिग चूहा। बिग मतलब बड़ा, बिग चूहा। बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। ये ट्रिक याद रखना है किस संभाग में? बीकानेर संभाग में। 4 जिले हो गए। उसके बाद मैं संभाग ले रहा हूं जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। देखो इन संभाग की विस्तृत चर्चा आगे करेंगे, एक बार मैं केवल बता रहा हूं डायग्राम में। तो जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या पूछे तो 6 जिले। कौन कौन से? एक तो जोधपुर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद जालौर, उसके बाद सिरोही, उसके बाद पाली। कितने जिले हो गए? 6 जिले। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। ट्रिक याद रखना है जोधपुर संभाग में जिलों की ट्रिक याद रखना है। देखो 3 तो याद रखना है। जे बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी। लेकिन यहां पर अलग याद रखना है। जे से जोधपुर, जे से जैसलमेर, जे से जालौर। जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। बाड़मेर, सिरोही और पाली। ये किस संभाग की ट्रिक हो गई? जोधपुर संभाग की। जिलों की संख्या 6। उसके बाद देखो जिले संभाग का नाम है उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या पूछे तो 6 जिले बताना है। कौन कौन से? उदयपुर के बाद यहां पर है डूंगरपुर,
डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़ और यहां पर एक है राजसमंद। कितने जिले हो गए? 6 जिले। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। उदयपुर संभाग में ट्रिक याद रखना है। देखो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उडुबा, उडुबा राज, उडुबा राज, प्रतापजी। देखो ट्रिक 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, ये तो 2 इजी है, इसमें थोड़ा सा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। कितने संभाग हो गए? 3 संभाग हो गए। जो भी बंधु इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है भाई। आगे मैं बात कर रहा हूं संभाग, चौथा संभाग, और चौथे संभाग में मैं बात करूंगा कोटा। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग की। आगे संभाग है, संभाग का नाम है कोटा संभाग। कोटा संभाग में जिलों की संख्या पूछे तो 4 जिले बताना है। कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। इन चारों जिलों को हाड़ौती क्षेत्र भी कहा जाता है, हाड़ौती क्षेत्र या हाड़ौती प्रदेश। कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। जिलों की संख्या 4। ट्रिक याद रखना है, बाबू को जाला दो, बाबू को जाला दो। बाबू सोना बाबू नहीं है भाई, ठीक है, ये बाबू है बाबूलाल। ठीक है ना। 1 नंबर बा से 12, बू से बूंदी, को से कोटा और जाला से झालावाड़। बाबू को जाला दो। ट्रिक किस संभाग में याद रखना है? कोटा संभाग में। उसके बाद देखो संभाग का नाम है मध्यवर्ती संभाग, अजमेर। अजमेर संभाग में जिलों की संख्या पूछे तो 4 जिले। कितने जिले? 4 जिले। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। कितने जिले? 4 जिले। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। ट्रिक याद रखना है, अभी ना टोंक। कोई आपको टोंकता है तो आप बोल रहे हो कि अभी ना टोंक, ठीक है, बाद में टोंक लेना। ए से अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टोंक से टोंक हो जाएगा। कितने संभाग हो गए? 5 संभाग हो गए। अब मैं बात कर रहा हूं 6वें संभाग की, और 6वें नंबर पर हम देख रहे हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग जिलों की संख्या पूछे तो 5। एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग। जिले कौन कौन से? जयपुर हो गया 1, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, अलवर हो गया और एक हो गया दौसा। कितने जिले हो गए? जयपुर संभाग में 5। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा। याद रखना है, इसमें ट्रिक है, सीधो, आजा, झुंझुनू। कोई मिलने के लिए बुला रहा है, कहां पर है? झुंझुनू, तो बोल रहा है कि डायरेक्ट आ जा। डायरेक्ट ना, अपन कह रहे हैं सीधो आ जा। ठीक है ना। सीकर, दौसा, अलवर, जयपुर और झुंझुनू। सीकर, दौसा, अलवर, जयपुर और झुंझुनू। किस संभाग में ट्रिक याद रखना है? जयपुर संभाग में। कितने संभाग पढ़ लिए? 6 संभाग। एक बच गया, कौन सा? भरतपुर संभाग। राजस्थान के 7वें संभाग की बात कर रहा हूं मैं, भरतपुर संभाग है नाम। जिलों की संख्या पूछे तो बताना है 4 जिले। कितने जिले? 4 जिले। एक तो भरतपुर खुद हो गया, उसके बाद धौलपुर हो गया, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। देखो इसमें याद रखना है कि ये 2005 में बढ़ा था संभाग, कि 2005 से पहले एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कि 2005 से पहले
भरतपुर तथा धौलपुर कौन से संभाग में थे, या पूछ सकता है करौली और सवाईमाधोपुर कौन से संभाग में थे। तो 2005 से पहले ये भरतपुर और धौलपुर ये दो जिले तो थे जयपुर संभाग में, और करौली और सवाईमाधोपुर ये थे कोटा संभाग में। ठीक है, दोनों ध्यान रखना है। ऊपर वाले दो जिले भरतपुर और धौलपुर जयपुर संभाग में, करौली और सवाईमाधोपुर किस संभाग में, कोटा संभाग में। इसमें ट्रिक याद रखना है, जिले इसमें भी 4 है, इसमें याद रखना है सब धोख, सब धोख मतलब धोख देना है सबके, सबसे आशीर्वाद लेना है। शेष है सवाईमाधोपुर, बेस है भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये हो गई ट्रिक की संभाग की, भरतपुर संभाग की सब धोख, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये हमने 7 संभाग देख लिए और देख लिया कि कौन कौन से जिले किस संभाग में आते हैं। अब मैं एक एक संभाग की विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। 1 नंबर पर संभाग हमने पढ़ा था कौन सा, बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग है, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग जिलों की संख्या पढ़ ली, 4 जिले, और 4 जिले पढ़े थे ट्रिक से, बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। विशेषता में याद रखना है इसकी विशेषता, सर्वाधिक नदियों वाला न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियां किस संभाग में, बीकानेर संभाग में। और न्यूनतम नदियों वाला जिला पूछे तो 2 जिले बताना है, बीकानेर और चूरू। 2 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती। बीकानेर संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। देखो 2 संभाग ऐसे आएंगे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, एक का नाम है बीकानेर और उसके बाद है जोधपुर। जोधपुर संभाग भी ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये 2 संभाग ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं। उसके बाद याद रखना है सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जिसको कहते हैं एससी, सर्वाधिक एससी कहां पर है, तो बीकानेर में। उसके बाद संभाग का नाम है कौन सा, जोधपुर संभाग। जिलों की संख्या पढ़ ली, कितने, 6 जिले। याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। तो क्षेत्रफल याद रखना है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर, 1,17,800 वर्ग किलोमीटर की संभाग का है क्षेत्रफल, जोधपुर संभाग का। अपने को एक तो सर्वाधिक सबसे बड़ा संभाग है उसका क्षेत्रफल याद रखना है, एक सबसे छोटा संभाग है उसका याद रखना है। तो सबसे बड़ा संभाग हो गया जोधपुर, और जोधपुर में जिलों की संख्या पढ़ ली 6, और ट्रिक पढ़ी थी जे बसपा। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। देखो इसमें एक जिला आ रहा है जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल है 38,401। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद रखना है। सबसे बड़ा जिला किस संभाग में, जोधपुर में। तो सबसे बड़ा संभाग भी कौन सा है, जोधपुर है। जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर जिला भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद याद रखना यहां इस संभाग की विशेषता में न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता किस संभाग की है, जोधपुर संभाग की। उसके बाद याद रखना है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। देखो न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग अलग होगा, यहां पर मैंने लिखा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो इसकी विशेषता हो गई, एक तो क्षेत्रफल याद रखना है, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है कौन सा, जोधपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है भाई, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो बताना है जैसलमेर।
और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 17, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के बराबर है। उसके बाद देखो बात कर रहा हूं मैं आगे, संभाग का नाम है उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। जिलों की संख्या पढ़ ली, 6 जिले हैं, और ट्रिक भी पढ़ ली, उडुबा राज प्रताप जी। विशेषता में याद रखना है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस संभाग में? उदयपुर संभाग में। जिला पूछे कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में, तो बताना है उदयपुर जिले में, और संभाग पूछे तो भी उदयपुर। उसके बाद याद रखना है इस संभाग में विषय था सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग पूछे तो कौन सा बताना है? उदयपुर संभाग। लेकिन जिला पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला तो बताना है डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। तो आगे देखते हैं हम उदयपुर के बाद संभाग का नाम है कोटा संभाग। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। जिलों की संख्या हमने पढ़ ली, कोटा संभाग में 4 जिले, और ट्रिक भी पढ़ी थी, बाबू को जाला दो, बाबू को जाला दो। तो 12 बूंदी, कोटा और झालावाड़। विशेषता में याद रखना है न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग पूछे तो कौन सा बताना है? कोटा संभाग। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है कोटा संभाग। उसके बाद याद रखना है न्यूनतम जनसंख्या हो गई। उसके बाद याद रखना है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे तो कौन सा बताना है? कोटा संभाग। लेकिन सर्वाधिक नदियों वाला जिला पूछे तो बताना है चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। संभाग पूछे तो कोटा संभाग, जिला पूछे तो चित्तौड़। या आपको पूछे कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस जिले से होता है, तो बताना है उदयपुर। सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर जिले से, सर्वाधिक नदियां चित्तौड़गढ़ जिले में, और संभाग पूछे तो कोटा संभाग। और न्यूनतम नदियों वाला बीकानेर, और न्यूनतम नदियों वाला जिला पूछे तो बीकानेर और चूरू, जहां पर एक भी नदी नहीं है। ये हो गया कोटा संभाग। उसके बाद देखते हैं संभाग का नाम है अजमेर संभाग। जिलों की संख्या 4, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। 4 जिले हो गए। विशेषता में याद रखना है, देखो एक तो ये राजस्थान का 6वां संभाग है। कौन सा संभाग है? 6वां संभाग। कब बना? 1987। किसने बनाया? हरिदेव जोशी ने। उसके बाद याद रखना है राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग। तो मध्यवर्ती संभाग पूछे तो कौन सा बताना है? अजमेर। मध्यवर्ती संभाग। उसके बाद याद रखना है एकमात्र ऐसा संभाग है ये जिसकी सीमा बाकी के सभी संभागों से लगती है। एकमात्र ऐसा संभाग जिसकी सीमा बाकी सभी संभागों से लगती है, तो वो संभाग पूछे तो कौन सा बताना है? अजमेर संभाग। उसके बाद देखो संभाग है यहां पर जयपुर संभाग। जिलों की संख्या 5। पहला प्रश्न बन गया एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले हैं, कौन सा बताना है? जयपुर संभाग। जयपुर, सीकर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए। विशेषता में याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग पूछे तो कौन सा बताना है? जयपुर संभाग। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो कौन सा बताना है? जयपुर जिला। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाला, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग पूछे तो कौन सा बताना है? जयपुर संभाग। सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति प्रतिशत में पूछे तो कहां पर बताना है? जयपुर संभाग में। और डायरेक्ट पूछे तो बीकानेर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति बीकानेर, लेकिन प्रतिशत में सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर में। तो ये हो गई जयपुर संभाग की विशेषता। एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक साक्षरता वाला और सर्वाधिक एससी वाला प्रतिशत में।
उसके बाद अंतिम संभाग है, संभाग का नाम है भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग है। राजस्थान का 7वां संभाग, 7वां संभाग या अंतिम संभाग या नवीनतम संभाग, कुछ भी बोल सकते हो आप। तारीख पूछे तो याद रखना है 4 जून 2005, 4 जून 2005। उसके बाद याद रखना है इसमें आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग पूछे तो कौन सा बताना है? भरतपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग पूछे तो कौन सा बताना है? भरतपुर संभाग। इसका क्षेत्रफल याद रखना, देखो 18,122, 18,122 वर्ग किलोमीटर। जिले कितने? 4। ट्रिक पड़ी थी सब दोग, सब दोग, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये हो गए हमारे संभाग। 7 संभाग पढ़ लिए और राजस्थान के 33 जिलों के बारे में चर्चा कर ली। तो यहां से देखो एक तो प्रश्न पुटअप होगा, आपको 25 के बाद जितने भी जिले हैं क्रम से याद रखना है। जैसे 26वां जिला हमारा हो गया अजमेर, उसके बाद धौलपुर, उसके बाद याद रखना बांदोरा। ट्रिक याद रखना, बांदोरा हाके प्रतापगढ़, बांदोरा हाके प्रतापगढ़। 26वां जिला ये, 27वां ये। यहां से ट्रिक याद रखना है 28, 29 और 30, 31 हनुमानगढ़, 32 करौली और 33 प्रतापगढ़। एग्जामिनर पूछेगा कि राजस्थान का 30वां जिला कौन से संभाग में है, तो पहले आपको 30वां जिला आना जरूरी है। तो इनको क्रम से याद कर लेना आज ही। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जिले और संभाग टॉपिक है, कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। शानदार ट्रिकों के माध्यम से नदियां भी पढ़ेंगे विस्तृत। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।